हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे कायरल कार्बन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कायरल कार्बन। तो देखिए, ये आपका वर्टिकल, ये क्या है आपका वर्टिकल लाइन, और ये क्या है आपका हॉरिजेंटल। लाइन। ठीक, ये क्या है आपका वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं फ्रीजर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक, फ्रीजर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक, अब देखो इसको हम वेज एंड डैश में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा आपका वेज और डैश फार्मूला या रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो इसको डैश बोलते हैं और इसको वेज। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो आपने रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ हमने थियरी लिख रखी है, इसको आइए समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम फ्रीजर प्रोजेक्शन फार्मूला में एक इंटरचेंज करेंगे, कितना 1 इंटरचेंज करेंगे। 1 इंटरचेंज का मतलब जैसे डी और बी को चेंज करें, बी को डी की जगह पे, डी को बी। ठीक है, ये एक इंटरचेंज हुआ। ठीक, तो प्रोड्यूस क्या होगा, एनेंसियोमर बनेगा। क्या बनेगा, एनेंसियोमर। और एनेंसियोमर जो होता है वो ऑप्टिकली क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, एनेंसियोमर क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक, अब अगर हम 2 इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा आपका आइडेंटिकल। ठीक है, अगर हम 2 इंटरचेंज करेंगे तो उसे क्या बनेगा, आइडेंटिकल कंपाउंड, मतलब उसी के जैसा। जैसे हमने डी और बी को इंटरचेंज किया, फिर और ए और सी को कर दें, या बी सी को कर दें, या डी ए को, किसी भी 2 एटम्स को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा वो ओरिजिनल का क्या होगा, आइडेंटिकल। ठीक, ये तो हो गया इंटरचेंज पे। अब हम बात करते हैं एंगल रोटेशन से। अगर 180 डिग्री रोटेशन इन द प्लेन, ठीक है, किसमें, इन द प्लेन, अगर प्लेन के अंदर करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, वो ओरिजिनल कंपाउंड के क्या होगा, आइडेंटिकल। ठीक, अब यदि 180 डिग्री रोटेट करें आउट ऑफ प्लेन, ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ प्लेन करें तो वो क्या बनेगा, एनेंसियोमर, जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, क्या बनेगा, एनेंसियोमर, जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो यानी कि आपका ये 1 इंटरचेंज और 180 रोटेशन आउट ऑफ प्लेन क्या बन रहा है, एनेंसियोमर। अब 2 इंटरचेंज और 180 रोटेशन इन द प्लेन तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आइडेंटिकल। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कायरल कार्बन 2 तरह का होता है, एक डीएल नॉमेनक्लेचर, एक होता है आरएस। ठीक है, अब जो डीएल नॉमेनक्लेचर होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव कन्फिगुरेशन। रिलेटिव कन्फिगुरेशन का मतलब है किसी फिक्स कंपाउंड से रिलेट करके जो हम नाम लिखते हैं वो क्या कहलाता है, रिलेटिव कन्फिगुरेशन। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे हमने लिया आपका ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, इस कंपाउंड का नाम है ग्लिसरॉल। क्या नाम है इसका, ग्लिसरॉल। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो कोई एक ग्रुप को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं CHO में। ठीक,
तो ये देखिए जो आपका नया कंपाउंड बन गया, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड दो प्रकार से होता है। देखिए ये ग्लिसरल्डिहाइड दो प्रकार से होता है। एक स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया, और दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से। दोनों ये क्या है, डिग्लिसरल्डिहाइड के ही रिप्रेजेंटेशन है। इसी कंपाउंड का ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है। इस कंपाउंड को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए एक आपका CHO ग्रुप, ठीक, और एक इधर आपका CH2OH ग्रुप। अब ये चारों ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक आपका OH। ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा आपका कायरल कार्बन। सेम यही कंपाउंड है, बस यहाँ पे OH को इस तरफ लिखे हैं, इसमें OH को इस तरफ लिखे हैं। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कायरल कार्बन होगा। अब देखिए, अब ध्यान देखिए, इसमें OH जो है आपका राइट साइड है और इसमें OH आपका लेफ्ट साइड है। ठीक, इसमें OH क्या है, राइट साइड है। तो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे डिग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, डिग्लिसरल्डिहाइड। ठीक, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, डिग्लिसरल्डिहाइड। और इस कंपाउंड में देखिए OH क्या है, लेफ्ट साइड है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा L ग्लिसरल्डिहाइड। L ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो इसीलिए देखिए ये क्या हो गया आपका डिग्लिसरल्डिहाइड, ये हो गया L ग्लिसरल्डिहाइड। अब इसी कंपाउंड से हम रिलेट करके किसी अदर कंपाउंड का नाम लिखेंगे, तो इसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं रिलेटिव कन्फिग्रेशन। ठीक, अब देखो इफ कायरल कार्बन एक से ज़्यादा है, ठीक है, अगर कायरल कार्बन क्या है, एक से ज़्यादा है, तो CHO से सबसे दूर वाले कायरल कार्बन को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे D और L कन्फिग्रेशन बताने के लिए। ठीक है, जब एक ही कार्बन कायरल कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपने बताया वैसे ही ठीक है। अगर एक से अधिक कायरल कार्बन है तो अब हम कौन सा कायरल कार्बन के अनुसार नाम लिखे, तो जो CHO से सबसे दूर हो, ठीक है, उस वाले कार्बन को चेक करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम D या L कन्फिग्रेशन लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल हैज D कन्फिग्रेशन। अब ये चार कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें कौन सा कन्फिग्रेशन D कन्फिग्रेशन है। ठीक, तो अब देखिए, अब ये चूंकि रिलेटिव, अब देखिए आते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे OH, ठीक है, ऊपर है वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे, और CHO हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रिलेटिव कन्फिग्रेशन होता है, तो इसको हम जैसे आपका डिग्लिसरल्डिहाइड या L ग्लिसरल्डिहाइड था उस पोजीशन में ले जाएंगे। तो हम इसमें क्या करें, दो इंटरचेंज करें तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो एक देखे हम क्या करेंगे, OH और CHO का, OH CHO का, ठीक, OH और CHO का, और दूसरा इंटरचेंज करेंगे जब OH यहां आ गया तो OH और H का, H एंड OH। अब देखिए जो नया कंपाउंड बनेगा, देखिए इधर CHO चला जाएगा, अब जो OH यहाँ आया वो पलट के यहाँ पे आ जाएगा और H आपका यहाँ चला जाएगा और ये तो जहाँ था वैसे ही रहेगा।
ठीक, देखिए ये सारे कायरल कार्बन हैं क्योंकि चारों ग्रुप आपके डिफरेंट हैं और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक, तो ये भी क्या होगा, कायरल कार्बन ही होगा। अब देखिए, अब ये D है कि L है, तो देखिए अब देखिए इधर क्या है, OH किधर है, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या होगा L, ये क्या होगा L। अगर ये L है तो ये इसके आइडेंटिकल है, तो ये भी कैसा होगा L। ठीक, समझ में आया। हम दो इंटरचेंज करके रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन D या L-ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसा स्ट्रक्चर बनाए। अब चेक किए कि D है कि L है, तो देखिए OH जब लेफ्ट साइड होता है तो L होता है और राइट साइड होता है तो D होता है। तो इसमें क्या लेफ्ट साइड है, तो अब देखिए अगर ये L है तो ये भी L होगा क्योंकि ये कंपाउंड इस कंपाउंड के आइडेंटिकल है। ठीक, चलिए अभी वाला कंपाउंड चेक करते हैं। इसमें देखिए एक CH डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन, एक OH CH2। ठीक है, चारों ग्रुप डिफरेंट, हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो क्या हो जाएगा, ये कायरल कार्बन होगा। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए CH2 नीचे है, इसको ऊपर ले जाना है, तो हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। देखिए CH2 और आपका जगह नहीं है, ऊपर लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, ऊपर लिख दे रहा हूं, CH डबल बॉन्ड CH2 से। अब दूसरा एक्सचेंज OH और H से कर दे रहे हैं, H और OH, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। तो देखिए OH यहां था तो इस साइड आ जाएगा और H इस साइड जाएगा। अब देखिए CH2 नीचे था तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कंपाउंड नीचे। ठीक, चूंकि कंपाउंड वही है तो ये भी क्या होगा, आपका कायरल ही होगा। अब देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए CH2 ऊपर, ठीक है, अब यहाँ पे जो OH ग्रुप है लेफ्ट साइड में है, तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, L। और हमें कैसा चाहिए, D कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये L है तो ये भी L ही होगा क्योंकि ये जो कंपाउंड है इसके आइडेंटिकल है। ठीक है, बी ऑप्शन भी आपका क्या निकला, L। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। अब इसमें देखिए COOH है, ठीक है, और आपका OH और H। ठीक, कोई बात नहीं है, एल्डिहाइड या एसिड है, एक ही बात है। अब देखिए इसमें फिर भी देखिए H कहाँ है, आपका वर्टिकल लाइन पे है। अब इसको हॉरिजॉन्टल ले जाना है, तो इसमें क्या करते हैं हम, COOH को वहीं पे रहने देते हैं, H और CH3, H और CH3। ठीक है, जब H यहां चला जाएगा तो H और OH को करेंगे, तभी तो आइडेंटिकल बनेगा, H और OH को। तो देखिए पहला इंटरचेंज किए, ये तो जैसे है वहीं पे रहेगा। अब देखिए पहला इंटरचेंज हाइड्रोजन और मेथिल से, तो यहाँ गया आपका हाइड्रोजन और यहाँ आया आपका मेथिल। अब दूसरा इंटरचेंज किया है हाइड्रोजन और OH में, तो अब OH इस साइड था तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और H यहाँ था तो ये चला जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब ये चूंकि चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो ये कायरल कार्बन होगा ही, तो ये भी क्या आपका हो जाएगा, कायरल कार्बन। अब देखिए फिर चेक करिए, इस COOH के रिस्पेक्ट में OH क्या है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में है तो कैसा कन्फ्यूरेशन हो जाएगा, L। ठीक, और ये L कन्फिगुरेशन है तो ये कंपाउंड इसके आइडेंटिकल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, L। सी ऑप्शन भी आपका L निकला। अब D चेक करते हैं। अब देखिए D में क्या है, CHO ऊपर है, इसमें कोई इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे CH3 और हाइड्रोजन देखिए वर्टिकल लाइन पे है, इसको हम हॉरिजॉन्टल करना है, तो हम एक इंटरचेंज CH3 और S में कर लेते हैं, और दूसरा चाहे इन दोनों को कर लीजिए चाहे इन दोनों को कर लीजिए। तो देखिए पहला इंटरचेंज CH3 और H, दूसरा आपका H और OH। अब ध्यान देना है, ये तो आइडेंटिकल बन गया। अब देखिए अब इसमें पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ये
कार्बन कायरल है कि नहीं। तो देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्यों? क्योंकि एक ग्रुप इधर डिफरेंट, एक इधर और ये ग्रुप, अब ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, ठीक, तो ये कायरल कार्बन हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं मेथिल OH और ये ग्रुप पूरा चारों ग्रुप डिफरेंट, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन। अब दोनों कायरल कार्बन हैं, तो अब हम किस में चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो हमने बताया कि जब कायरल कार्बन एक से अधिक हो तो उसको चेक करेंगे जो CHO सबसे दूर होगा, तो CHO से सेकेंड वाला कायरल कार्बन क्या होगा, दूर होगा। तो अब जो इंटरचेंज करेंगे H और OH का इस वाले कंपाउंड में करेंगे, इस वाले कार्बन पे करेंगे, ठीक। ये ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पे हमने इधर किया तो ये CH3 यहाँ पे आ गया और H यहाँ पे चला गया। अब इसको इंटरचेंज करेंगे तो OH यहाँ पे और H यहाँ पे। अब फिर देखिए इसी के रिस्पेक्ट में हमें देखना है, ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में देखना है। फिर देखिए CHO से ये लेफ्ट साइड में है तो ये कैसा हो जाएगा, L, कैसा हो जाएगा, L, ये L है तो ये भी कन्फिगुरेशन कैसा हो जाएगा, L। तो देखिए चारों जो कंपाउंड हैं कैसे कन्फिगुरेशन है, L कन्फिगुरेशन है। तो इसका मतलब पांचवा ऑप्शन आपका ई है क्या, नन। तो आपका क्या सही हो जाएगा, नन। इसमें आप आगे लिख दीजिएगा फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, ठीक। अब हम बात करते हैं सेकेंड RS नॉमेनक्लेचर, इसका हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए RS नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों जो डिफरेंट ग्रुप होंगे उनकी हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे, जो किसी एक कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप जो डिफरेंट होते हैं उनकी क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। इसके पहले हमने प्रायोरिटी आपको बता रखा है कि किस तरह से डिसाइड करते हैं, ठीक। अब देखो क्या लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो टू द प्लेन है। अब क्या करना है, देखना है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी आ रही है, सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप जो होगा वो क्या बिलो द प्लेन आ रहा है, बिलो द प्लेन, ठीक, यानी कि डैश से जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, बिलो द प्लेन, या वर्टिकल लाइन से जुड़ा होगा तो वो क्या होगा, बिलो द प्लेन। तो अब क्या करना है, अब जब आपने देखा अगर वो बिलो द प्लेन है तो अब घूमो, अगर 1 2 3, ठीक है, पहले 1 से 2 फिर 3 की तरफ अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन R होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S होगा, ठीक। अभी आप परेशान मत होइए, अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, इसके लिए हम ट्रिक देंगे, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे हमने कंपाउंड लिया क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, कायरल कार्बन, ठीक। अब देखिए प्रायोरिटी डिसाइड करते, प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर, जिस कंपाउंड का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक। तो अब देखिए अब सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आयोडीन की, ठीक, सबसे कम फ्लोरीन की 9 होता है, ठीक है, 17 होता है, अब ब्रोमीन का उससे ज़्यादा होता है फिर आयोडीन का। तो देखिए इसको तो फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है, आयोडीन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। अब देखिए उसके बाद आपको ब्रोमीन सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी और क्लोरीन को थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक। ये हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर आपका क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, ठीक। तो देखिए सबसे कम फ्लोरीन का तो चौथा और सबसे ज़्यादा तो ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये। तो ये हमने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनकी प्रायोरिटी डिसाइड कर दी। तो अब देखिए 1 से 2 की तरफ घूमना है, तो देखिए ये, अब देखिए इस तरह से घूमते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हो रहा है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा,
आर। कन्फिगरेशन कैसा होगा? आर। सेम कंपाउंड है, हमने क्या किया है, ग्रुप को अदला बदली कर दिया है। ठीक, सेम वही कंपाउंड है, अदला बदली कर दिया है, तो ये भी क्या होगा, कायरल कार्बन ही होगा क्योंकि सेम कंपाउंड है। अब इसमें देखना है, ये फोर्थ प्रायोरिटी होगा, अब आयोडीन फर्स्ट। अब देखिए ये आपका सेकेंड और ये थर्ड हो जाएगा। ठीक, प्रायोरिटी वही है, ब्रोमीन सेकेंड था तो वही है। अब देखिए इसमें बस ग्रुप क्या है, अलग अलग पोजीशन पे लगे हुए हैं। अभी भी देखिए आपका चौथा ग्रुप क्या है, डैश से, डैश का मतलब बिलो द ग्रुप। ठीक, अब बिलो द प्लेन है तो अब हम क्या करेंगे, एक दो की तरफ घूमेंगे। अब देखिए यहां से चल रहे हैं ये, अब ये उल्टा, जब इस तरह से घूमेंगे, उल्टा घूमेंगे तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस। अब देखिए, अब इसको आपको देखना है ट्रिक से, तो इसका ट्रिक है 4-CR। ठीक है, 4-CR, ये क्या है, ट्रिक। अब देखिए 4-CR क्या करना है, तो इसमें देखिए कि जो चौथे प्रायोरिटी का है क्या वो डैश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रिक से कैसे करना है। चौथे पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो डैश, फोर्थ प्रायोरिटी है वो डैश से जुड़ा हुआ है। अब क्या करना है, सी का मतलब क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो आर होगा। चौथा है, देखिए क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आर हो रहा है। अब अगर 4 पे ही है और एंटी क्लॉक जाएंगे, इसका बस उल्टा कर दीजिए, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आर, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस। अब इसमें देखिए 4 आकर डैश से ही जुड़ा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एस। ठीक, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही काम के मतलब है, इससे आपको बहुत इजी वे में आपको हो जाएगा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कुछ कंपाउंड्स हैं, इनमें हमें क्या करना है, आर और एस कन्फिगरेशन देखना है। तो फर्स्ट कंपाउंड CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन और CH3। ठीक, ये ग्रुप लगा हुआ है, इसमें हम नंबरिंग कर दिए हैं 1 2 3 4। ठीक, तो अब देखिए इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रायोरिटी डिसाइड करना है। तो पहले हम इस कार्बन की प्रायोरिटी डिसाइड करें। तो देखिए हाइड्रोजन क्या होगा, आपका सबसे कम एटॉमिक नंबर है तो ये तो चौथा ही होगा। ठीक, अब देखिए, अब जो यहाँ पे कार्बन है और ये क्लोरीन है। ठीक, तो अब देखिए इधर क्या है, देखिए इधर भी क्या है, कार्बन। अब कार्बन के बाद अब ये कार्बन कार्बन, अब ये पे क्लोरीन, देखिए यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो अब कार्बन से क्लोरीन तो ज़्यादा ही होगा, तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट हो जाएगी। हाइड्रोजन की सबसे कम एटॉमिक नंबर, इसको चौथा मिलेगा। अब क्लोरीन देखिए, इसको पहला क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। ठीक है, तो पहले कार्बन कार्बन से तो क्लोरीन का तो ज़्यादा ही होगा, हाइड्रोजन से तो ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी। अब इसमें किसको सेकेंड दे और किसको थर्ड, तो अब देखिए यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन अभी बराबर है। आगे इधर देखिए हाइड्रोजन है और क्लोरीन है और कार्बन है, तो आप सेकेंड किसी को भी ले सकते हैं, चाहे क्लोरीन को चाहे कार्बन को, जहाँ से आपको सेकेंड में ही डिसाइड हो जाए उसी एटम को लीजिए। अगर हम क्लोरीन की तरफ चलें और इधर हाइड्रोजन मिलेगा, 3 हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन का क्या होगा, ज़्यादा, तो इस केस में क्या मिलेगा, सेकेंड, ये वाला कार्बन होगा। ठीक, और ये सेकेंड होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड प्रायोरिटी की। ठीक, अब देखिए, अब इसके लिए हमने, अब इसमें देखिए हमने बताया है कि आपको प्लेन देखना है। ठीक है, आपको बिलो द प्लेन देखना है, तो अब क्या करना है कि अब आप बिलो द प्लेन नहीं, अब आपको हम एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, हार, ठीक है, याद रखिएगा, हार, हम उससे नहीं करें, ट्रिक से। अब उसको हमने सिखा दिया है, आप ट्राई करिएगा। उसके बाद हमने ट्रिक बताया, एक 4-CR, दूसरा हमने ट्रिक बताया हार। हार का मतलब, इसका मतलब होता है हारिजेंटल, हारिजेंटल लाइन से जुड़ा हुआ। ठीक है, चौथे प्रायोरिटी का, फोर्थ प्रायोरिटी से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, हार। अब ए का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, आर। ठीक, अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे एच आपका हारिजेंटल है, अब देखते हैं ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज।
1 2 3, देखिए ये होगा, ये क्या है आपका क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता तो आर होता, अब क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या होगा एस कन्फिग्रेशन। क्या होगा एस कन्फिग्रेशन। चलिए इस वाले कार्बन का देखते हैं, ठीक, इस वाले कार्बन का। तो अब देखिए, अब यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन को 4th प्रायोरिटी, अब क्लोरीन को 1st प्रायोरिटी, क्योंकि वही है सेम एटम्स, चेंज नहीं हुए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे CH3 है, ठीक, और इधर पे क्या है कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, आगे देखिए यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अब इसको क्या मिलेगा 3rd प्रायोरिटी, अब इसको क्या मिलेगा 2nd प्रायोरिटी, ठीक है। अब ये डिसाइड हो गया प्रायोरिटी। अब देखिए रोटेशन करते हैं 1 2 3, तो ये देखिए ये भी क्या होगा आपका क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज होगा हॉरिजॉन्टल, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आर, और क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा एस, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, एक बताएंगे दूसरा आप उसका उल्टा कर दीजिएगा। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज का बताया तो क्लॉकवाइज क्या होगा एस होगा, एंटी क्लॉकवाइज आर हो रहा है तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा एस, हॉरिजॉन्टल पे, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए 2 और 3, 2s और 3s, ठीक है, तीनों क्या हैं आपके यस हैं। दूसरा पोजीशन पे जो कार्बन है वो भी यस है, 3rd कार्बन पे जो पोजीशन है वो भी एस है। चलिए अगला कंपाउंड देखते हैं। अगला कंपाउंड देखिए, इससे देखिए अब ये सॉलिड, ठीक है, सॉलिड वेस्ट, और ये डैश, ठीक, इससे जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें देखिए, इसके लिए हमने बताया था 4-CR, तो पहले हम इसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर लें। तो देखिए ये पे हाइड्रोजन है तो ये तो चौथा ही होगा, क्योंकि इससे कम एटॉमिक नंबर किसी का नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ये डी का मतलब ड्यूटीरियम है, ठीक, और ये क्लोरीन है, ये कार्बन। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है, हाइड्रोजन से ड्यूटीरियम का जाता और ड्यूटीरियम से कार्बन का ज़्यादा और कार्बन से क्लोरीन का। तो क्लोरीन को आपको पहला नंबर मिलेगा, इसको दूसरा नंबर मिलेगा और इसको तीसरा नंबर मिलेगा। अब देखिए 4th प्रायोरिटी आपको डैश से लगी होगी तभी 4-CR काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको 2 इंटरचेंज करके अगर नया कंपाउंड बना लें जो इसके आइडेंटिकल होगा, और यहाँ से हमें क्या होगा ग्रुप भी क्या होंगे इंटरचेंज हो जाएंगे। तो चलिए पहला इंटरचेंज हम हाइड्रोजन और क्लोरीन से करें। हाइड्रोजन और क्लोरीन। दूसरा इंटरचेंज हम क्या करते हैं ड्यूटीरियम और मेथिल का कर दें, ठीक है, ड्यूटीरियम और मेथिल का। तो अब देखिए नया कंपाउंड बनेगा आपका देखिए, इससे हाइड्रोजन और क्लोरीन को बदलें तो यहाँ पे आपका क्लोरीन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ड्यूटीरियम और यहाँ पे आ जाएगा आपका मेथिल, ठीक। अब देखिए 2 इंटरचेंज के बाद क्या होगा, जो नया कंपाउंड बनेगा वो ओरिजिनल कंपाउंड के आइडेंटिकल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी 4 वाली किससे जुड़ गई डैश से, तो हम 4-CR वाला लगा सकते हैं। 4, ये 1st, 2nd और ये 3rd, ठीक। अब 4-CR। अब हम रोटेशन देख लेते हैं। देखिए कहाँ से चलेंगे 1 2 3, ये, ठीक, 4-CR। अब 4 अगर चौथे से है और क्लॉकवाइज है तो क्या होगा R। तो देखिए ये क्या है क्लॉकवाइज ही है, ठीक, तो क्लॉकवाइज है तो ये क्या हो जाएगा R कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये भी आपका क्या होगा R कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो समझ में आया। आगे ये कंपाउंड देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या है आपका ब्रोमीन डैश से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो चलिए पहले हम प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं। हाइड्रोजन है तो इसको तो चौथा ही मिलेगा,
अब देखिए इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, इसमें ब्रोमीन, तो अब कार्बन दोनों हैं तो इससे ब्रोमीन तो क्या है, ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे सेकेंड प्रायोरिटी फर्स्ट और सेकेंड की बात करें, अगर यहाँ पे ये कार्बन और ये ब्रोमीन, तो ये क्या मिल जाएगा इसको, फर्स्ट। अब इन दोनों में किसको हम फर्स्ट लेते हैं, तो देखिए CH3 एक कार्बन अभी बराबर है, दूसरा एटम कार्बन है, यहाँ पे दूसरा एटम हाइड्रोजन है, तो सेकेंड प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी और क्या हो जाएगा ये थर्ड, फोर्थ तो यह है ही। अब देखिए अब फर्स्ट प्रायोरिटी आपका डैश से जुड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं, 2 इंटरचेंज कर लें, आइडेंटिकल बन जाएगा। तो देखिए पहला इंटरचेंज हम करते हैं हाइड्रोजन और ब्रोमीन का, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का। आप फर्स्ट सेकेंड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इंटरचेंज हम मेथिल और एथिल का कर लें, CH3 CH2 CH3, ठीक। तो देखिए नया कंपाउंड आपका बनेगा, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का, तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक। दूसरा यहाँ पे आ जाएगा एथिल और ये मेथिल चला जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करें, पहले लिख ले प्रायोरिटी, ये चौथा नंबर और इसको ब्रोमीन को पहला नंबर, इसको दूसरा और इसको तीसरा मिला हुआ था, ठीक। अब देखते हैं 4-CR, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं 1 2 3, तो ये इधर से ही चलेगा और ये कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज, ठीक। तो 4-CR क्लॉकवाइज तो R, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा R कन्फिगुरेशन। जब ये R कन्फिगुरेशन हो गया तो ये इसके आइडेंटिकल है, ये भी कैसा होगा R कन्फिगुरेशन होगा, ठीक। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला कंपाउंड देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड कर लें, इसको तो चौथा ही मिलेगा, ठीक। पहले कार्बन से इस कार्बन का, फिर इस कार्बन का देखते हैं। अब देखिए ये इसको चौथा ही मिलेगा। अब देखिए इधर आपका कार्बन, इधर कार्बन और इधर ऑक्सीजन, तो कार्बन से ऑक्सीजन का तो ज़्यादा ही होगा, तो इनमें ये क्या मिल जाएगा आपको पहला। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि किसको दूसरा और किसको तीसरा मिलेगा। तो अब देखिए इधर कार्बन इधर कार्बन, अब दूसरा एटम इधर ऑक्सीजन, दूसरा एटम इधर ऑक्सीजन, ठीक। फिर तीसरा एटम इधर ऑक्सीजन, तीसरा एटम इधर भी ऑक्सीजन, सॉरी पहले इससे डिसाइड कर लेते हैं, ये इससे बराबर हो जाएगा COOH, अरे सॉरी फिर से आते हैं, COOH कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, इसी से चलते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सॉरी फिर से चलते हैं, एक मिनट। ये देखिए कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फिर ऑक्सीजन, ये फिर कार्बन, ठीक। तो देखिए सेकंड क्या है, इधर ऑक्सीजन है और इधर भी अगर इधर चलेंगे तो ऑक्सीजन है, तो हम ये भी तो ले सकते हैं, ठीक। तो अब इसको लेंगे तो ऑक्सीजन, ठीक। अब देखिए फिर इधर ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन, जबकि इधर क्या मिलेगा कार्बन, तो अब इसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। इसको क्या मिलेगा सेकंड प्रायोरिटी। अब इसको सेकंड मिला तो ये थर्ड हो जाएगा। अब आपको वो पता चल गया, तो अब लगाइए ट्रिक हार, ठीक, हार। अब देखिए हार तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो R। अब ये चौथे पे है, चलिए देखते हैं क्या, 1 2 3, ये देखिए उल्टा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये कैसा कन्फिगुरेशन होगा R। चलिए इनकी डिसाइड करते हैं, सेम वही कंपाउंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको चौथा और इसको पहला मिल जाएगा
और इसको दूसरा और इसको तीसरा। अब देखते हैं, चलते हैं 1 2 3। तो इसमें देखिए क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या रहे हैं, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एस, ठीक। क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एस। तो इसकी प्रायोरिटी हो गई। अब इसकी नंबरिंग करें तो 2R और 3S ये हो सकता है। तो अब ये देखिए सेकेंड और थर्ड क्या है, एक R है, एक S कन्फिगुरेशन है। BCR इसको भी याद रखिएगा। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल ग्रुप से लगाओ, इधर ये वर्टिकल लाइन से लगा हो तब क्लॉकवाइज होगा तो R, और जब इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा, S। तो इसको भी आप याद रखिएगा। 3 ट्रिक दिए हमने, 4-CR, HAR, हार, BCR, ठीक। तो एक नोट है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन साइन ऑफ रोटेशन D प्लस L माइनस एंड कन्फिगुरेशन DNL एंड RS। तो देखो इनमें रोटेशन जैसे D प्लस और L माइनस और DL और RS, इन कन्फिगुरेशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग है, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। अब यहाँ पे जो साइन ऑफ रोटेशन कैन, ये D प्लस और L माइनस साइन जो रोटेशन का यूज होता है, कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंटली। इसे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, न कि थ्योरेटिकली। बाई किसके द्वारा, बाई पोलरीमीटर के द्वारा। फिर भी हम थ्योरेटिकली कोशिश करते हैं इसको आपको क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके। देखिए नीचे ऊपर लो मॉलिक्यूलर वेट, नीचे हाई मॉलिक्यूलर वेट। अब इधर देखिए लीना, इधर क्या होगा, लीना, इधर मीना, इधर लीना, इधर मीना। अब क्या करेंगे, लीना से मीना की तरफ जाएंगे, किससे, लो मॉलिक्यूलर वेट से होते हुए, इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो, डी का मतलब डेक्स्ट्रो, ठीक, डेक्स्ट्रो, डी का मतलब क्या होगा, डेक्स्ट्रो। इसी को हम लोग बोलते हैं डी, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्लस। डेक्स्ट्रो को स्मॉल डी या प्लस। उसी तरह से लो मॉलिक्यूलर वेट और ये हाई मॉलिक्यूलर वेट। अब इधर क्या होगा, लीना, मीना। अब देखिए इधर, अब इसको क्या होगा, ये लो मॉलिक्यूलर वेट से आएगा मीना की तरफ। अब हाँ देखिए, लीना और मीना का मतलब बता दें। लीना का मतलब होता है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और मीना का मतलब होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक। यानी कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ चलेंगे। अब इधर उल्टा चलेंगे क्लॉकवाइज और इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, लियो, लियो। इसको हम स्मॉल एल से या निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल में न्यूमेरिकल में थोड़ा सा आपको डी और एल बताने में थोड़ा हेल्प करेगा। बट एग्जैक्ट जो निकाला जाता है वो पोलरीमीटर के द्वारा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है।